बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे पहले मैं आपको एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दूँ। ज़मीन के चारों तरफ एक गिलाफ मौजूद है जिसे कुर्रा हवाई या एटमॉस्फेयर कहते हैं। यह ज़मीन की हिफाजत करता है। इसमें मुख्तलिफ़ गैसेज जो हैं वो हर वक्त मौजूद रहती हैं। सबसे पहली गैस इसमें मसलन कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेज हैं तकरीबन, ये इस गिलाफ में हर वक्त मौजूद रहती हैं। नाइट्रोजन की मिकदार सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 79% के करीब जो है नाइट्रोजन गैस इसमें इस गिलाफ में मौजूद होती है। ऑक्सीजन 21% होती है। सूरज से बहुत सी शुआएं ज़मीन तक आती हैं, वो हमारे लिए बहुत डेंजरस होती हैं। ये गिलाफ क्या करता है? ये गिलाफ उनको रोकने का काम करता है। इन शुआओं को ज़मीन तक आने से हमको महफूज रखता है। जितने भी लिविंग बींग ज़मीन पे रहते हैं, ये गिलाफ हिफाजत करता है उनकी। Now come to the layers. There are 5 layers of atmosphere. The first one is a troposphere, second stratosphere, third mesosphere, fourth lunosphere and fifth exosphere. पहले हम आते हैं सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर्स के बारे में। द ट्रोपोस्फेयर इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर. इट थस लाइज क्लोज टू द अर्थ सरफेस. वो कहते हैं कि ये ज़मीन का सबसे ज़ेरी हिस्सा होता है, सबसे बैरूनी हिस्सा होता है, ज़मीन के करीब तरीन वाक़या होता है। इसमें क्या है? मौसमी तब्दीली आती है। इसमें दर्जा हरारत टेम्परेचर जो है हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए कम हो जाता है, यानी कि इसमें टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ होता है। बादल, बारिश, हवा, सब का ताल्लुक़ जो है वो इसी लेयर से होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे लेयर जो है वो है स्ट्राटोस्फेयर. द स्ट्राटोस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर इन द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेवल. स्ट्राटोस्फेयर को हम क्या कहते हैं? ये ज़मीन का दरमियानी हिस्सा, इसको वस्ती हिस्सा कहते हैं। इस हिस्से में है 50 किलोमीटर तक ये लंबा होता है। इसमें दर्जा हरारत जो है हमारा टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और ख़ास हद तक जाकर रुक जाता है, यानी कि ग्रेजुअली हमारा टेम्परेचर इसमें बढ़ता है। इसमें ऑक्सीजन की एक तह होती है जिसे ओजोन लेयर कहते हैं, विच अब्जॉर्व द सन अल्ट्रा वायलेट रेज. क्लाउड्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट एंड देयर इज़ अ वेरी लिटल डस्ट और वाटर. यहाँ ओजोन लेयर जो है वो क्या काम करती है? वो सूरज की शुआओं को जो है वो अपने अंदर अब्जॉर्व करती है, जिसकी वजह से इधर पानी और डस्ट जो है वो कम लेवल पे पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारी मेसोस्फीयर की तरफ. मेसोस्फीयर लेयर जो है इसको हम ज़मीन का दरमियानी हिस्सा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें टेम्परेचर जो है वो कम होता है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को जाता है। इसके गिलाफ में ये चीज़ होती है कि शहाब साकब जो हैं टूटते हैं, वो डायरेक्ट हमारी ज़मीन पे नहीं आते, वो रास्ते में इन हवाओं में टकरा जाते हैं। टकराने की वजह से वो जल कर राख हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। तो ये हमारी प्रोटेक्शन ज़मीन का गिलाफ जो है करता है। नंबर 4 पे आ जाता है आइनोस्फीयर. आइनोस्फीयर में है दिस आ लेयर दैट इज़ लोकेटेड बिटवीन 80 एंड 400 किलोमीटर. इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल नोन एज आइन्स. इट रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स एंड हेल्प्स इन अ रेडियो ट्रांसमिशन. आइनोस्फीयर लेयर्स जो हैं वो क्या करती हैं? वो रिफ्लेक्शन है रेडियो वेव्स का और आपस में इनका ट्रांसमिशन का काम करती हैं। लास्ट पे हमारी लेयर जो है एक्सोस्फीयर. एक्सोस्फीयर द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द आइनोस्फीयर अबव अ हाइट ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर इज़ नोन एज द एक्सोस्फीयर. एक्सोस्फीयर जो है सबसे एंड वाला यानी कि भलाई हिस्सा होता है ज़मीन का. इसमें क्या होता है? 400 किलोमीटर से 1000 बुलंदी तक जो है वो फैला हुआ होता है। 1000 की बुलंदी तक ये फैला हुआ है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस पाई जाती हैं। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इनको डिस्कशन करने के बाद ये हमारा टॉपिक जो है वो आज का कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट चैप्टर से जो है वो अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे.